वुमेन प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इस तीसरे सीजन के दूसरे मैच में एक बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिली है। WPL 2025 का दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस वुमेन और दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स की टीम के बीच खेला गया और इस मैच में एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली क्योंकि ये मुकाबला एक क्लोज एनकाउंटर तक पहुंच गया था, यानी एक नेल बाइटिंग एनकाउंटर दोनों ही टीमों के बीच देखने को मिला, जहां पर ये मैच आखिरी गेंद तक पहुंचा था। और WPL 2025 में अभी तक 2 मुकाबले खेले गए हैं और दोनों ही बेहद रोमांचक रहे हैं। बात करें कि मुद्दा क्या हुआ, बात करें तो मुंबई इंडियंस की टीम जब पहले बैटिंग करने उतरी तो ये टीम मात्र 164 रन पर ऑल आउट होकर पवेलियन वापस लौट गई, जहां पर 5 गेंदें कह सकते हैं उनकी इनिंग्स में शेष भी रह गई थी, यानी 19.1 ओवर्स में 164 रनों पर मुंबई इंडियंस वुमेन की पूरी टीम ऑल आउट होकर पवेलियन वापस लौट गई थी। और जब इस लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली कैपिटल्स की टीम उतरी तो यहां पर यह मुकाबला एक नेल बाइटिंग एनकाउंटर तक पहुंच गया क्योंकि 19.5 ओवर्स में यानी 20 ओवर की 5 गेंदों तक दिल्ली कैपिटल्स वुमेन की टीम ने 163 रन बना लिए थे। और कहीं ना कहीं इस बार दिल्ली कैपिटल्स वुमेन की टीम को आखिरी गेंद पर 2 रनों की दरकार थी और क्रीज पर थी अरुंधति रेड्डी। अरुंधति रेड्डी ने जैसे ही हवा में शॉट मारा कहीं ना कहीं वो 2 रन लेने के लिए दौड़ी, लेकिन जब वो कहीं ना कहीं वापस क्रीज में लौट रही थी तब ये फैसला थर्ड अंपायर के पास पहुंच गया कि ये रन आउट था या नहीं था। और मुंबई इंडियंस वुमेन की टीम को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि वो रन आउट करने में सफल रहे और कहीं ना कहीं मुकाबला ड्रॉ की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बीच जब थर्ड अंपायर ने कहीं ना कहीं अपना फैसला सुनाया, जब उन्होंने अरुंधति रेड्डी को नॉट आउट करा दिया और दिल्ली कैपिटल्स ने मुकाबला इस नेल बाइटिंग एनकाउंटर को 2 विकेट से जीत लिया, तब यहाँ पर मुंबई इंडियंस वुमेन की टीम हताश नजर आई और हरमनप्रीत कौर ने भी कह सकते हैं कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं बात करें कह सकते हैं ये मामला इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हुआ, क्योंकि थर्ड अंपायर ने जब ये फैसला सुनाया तो अरुंधति रेड्डी जब क्रीज में वापस लौट रही थी तो खासकर जब मुंबई इंडियंस के विकेट कीपर ने बेल्स को हाथ लगाया, जैसे उनके हाथ में बॉल आई, उन्होंने जैसे ही कह सकते हैं विकेट को गिराने की कोशिश की तो वहां पर बेल्स की लाइट जल गई थी। लेकिन तब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अरुंधति रेड्डी का बल्ला क्रीज से बाहर है, लेकिन जैसे ही अगला फ्रेम जब बेल्स गिर जाती हैं और विकेट्स की भी लाइट जल गई तो वहां पर जब थर्ड अंपायर ने अगला फ्रेम देखा तो वहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि अरुंधति रेड्डी का बल्ला क्रीज के हल्का सा अंदर आ चुका है। इस वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने इस कह सकते हैं कश्मकश में ये फैसला लिया कि अरुंधति रेड्डी नॉट आउट हैं और इस वजह से दिल्ली कैपिटल्स को इस नेल बाइटिंग एनकाउंटर में जीत हासिल हुई। लेकिन कमेंटेटर की भूमिका निभा रही पूर्व भारतीय क्रिकेटर मिताली राज का इससे अलग ओपिनियन था। उनका कहना था कि ये अंपायर का एक कंट्रोवर्शियल फैसला और कहीं ना कहीं जिस तरीके से फ्रेम्स नजर आए हैं इस कह सकते हैं पूरे कह सकते हैं मामले में, तो वहां पर यह कहा जा सकता है कि अरुंधति रेड्डी शायद आउट भी थी। वहीं RCB के पूर्व कोच माइक हैसन ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा जिस तरीके से WPL 2025 के दूसरे मुकाबले में लास्ट बॉल पर इस तरीके से थर्ड अंपायर ने रन आउट दिया, ये बहुत ही कह सकते हैं उलझन भरा था और मैं ऐसे मोमेंट्स नहीं देखना चाहता हूं जहां पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सच में रन आउट था, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड अंपायर का फैसला मुंबई इंडियंस वुमेन के विपरीत रहा और इसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब ये कंट्रोवर्सी जन्म ले चुकी है, हालांकि अब इस पर देखते हैं और क्या रिएक्शन सामने आते हैं या और कौन से अपडेट्स सामने आते हैं। तो इसी तरीके के अपडेट्स के साथ हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।